Hello bachcho, let's say in this question the question is let I cap, j cap and k cap be the unit vectors along the three positive coordinate axes. Let vector A equal to 3 I cap plus j cap minus k cap, vector B equal to I cap plus B2 j cap plus B3 k cap, B2 comma P3 belongs to R, vector C equal to C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap, C1 comma C2 comma C3 belongs to R with three vectors such that B2 B3 greater than 0 comma vector A dot vector B equal to 0 and matrix 0 minus C3 C2 C3 0 minus C1 C minus C2 C1 0 1 B2 B3 equal to 3 C1 3 minus C1 1 minus C2 minus 1 minus C3 then which of the following is are true. हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका की कॉन्सेप्ट राइट आउट करेंगे. की फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि जैसे क्या लिखा है यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी है. इस तरीके से अगर है ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या वेक्टर बी क्रॉस में क्या सी होता है और इसको और हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म से सॉल्व करते हैं. तो अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी इस तरीके से अगर दो रो इक्वल हो जाती है, मतलब कोई दो वेक्टर इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है वेक्टर ए है और यहाँ पे है वेक्टर वी और अगेन यहाँ पे क्या आ गया, अगर वेक्टर ए हो गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन हमें गिवन है क्या वेक्टर ए1 सॉरी वेक्टर ए यहाँ पे 3i कैप प्लस क्या है जे कैप. यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू है यहाँ पे 3i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप और वेक्टर बी यहाँ पे हो जाएगा आई कैप हो जाएगा और प्लस हो जाएगा B2 जे कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ से B3 के कैप और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ से C3 के कैप. तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं. वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स में आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा B2 B3 और यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 C3 और यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट हो जाएगा यहाँ से B2 C3 माइनस हो जाएगा यहाँ से B3 C2 और माइनस हो जाएगा यहाँ से जे कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा C3 माइनस में हो जाएगा C3 माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या C1 B3 और प्लस के कैप हो जाएगा यहाँ से C2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा C1 B2. ये हो गया. अब हम क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. अगर यहाँ क्या सभी इसको मतलब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पर जब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एक दो मैट्रिक्स की मैंने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ पे है, यह 0 है, माइनस में C3 है और यहाँ पे C2 और यहाँ पे क्या है C3 0 और ये क्या है यहाँ पे माइनस में C1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में C2 और यहाँ पे हो जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B2 और B3 आ जाएगा. इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या C1 और 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या C2 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे C3. तो जब यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा B2 C3 प्लस हो जाएगा यहाँ से C2 B3 और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा C3 और प्लस हो जाएगा 0 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या B2 C1 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में C2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या C1 B2 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 0. इस इक्वल साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा ये 3 माइनस में हो जाएगा C1
1 माइनस में C2 और -1 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा यहाँ पे C3 हो जाएगा। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। जब यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा B2C3 और माइनस यहाँ पे माइनस में ये हो जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पे C2B3 इक्वल टू 3 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या C1। इसको मैं कैरी डाउन कर सकता हूँ। इसको अभी क्या इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B2C3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे C2B3 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे C1 माइनस में 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ से कि जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या C3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे B2C1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में C2। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और प्लस हो जाएगा यहाँ, एक मिनट इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे C3 माइनस इसको एस डी से ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे क्या C3 माइनस ये हो जाएगा C3 माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या B2C1 इज इक्वल टू 1 माइनस में C2। ये हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन सेकंड और यहाँ पे आ जाएगा C2। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा C माइनस में C2 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे C1B2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 1 और माइनस C3। तो जब इसको क्या लिखेंगे C2 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या C1B2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस C3 और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए कि इन मतलब कि मल्टीप्लाई y I इन इक्वेशन 1 माइनस j कैप ये I कैप है j कैप इंटू इक्वेशन 2 और प्लस k कैप इंटू इक्वेशन 3। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा यहाँ से I हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2 और माइनस हो जाएगा यहाँ से j कैप और यहाँ पे आ जाएगा C3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे B3C1 और प्लस हो जाएगा यहाँ से k कैप और यहाँ पे हो जाएगा C2 माइनस हो जाएगा B2C1 आ जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा C1I कैप प्लस C2J कैप प्लस C2K कैप और माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या 3I कैप और माइनस हो जाएगा यहाँ पे J कैप और प्लस में आ जाएगा यहाँ से K कैप। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसके इक्वेट करते कहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है B2C3 माइनस B3C2 मतलब यहाँ पे क्या है ये वेक्टर वेक्टर B क्रॉस C आ रहा मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लिखी है क्या है ये वेक्टर में है यहाँ पे B क्रॉस वेक्टर C और ये क्या है यहाँ पे वेक्टर C माइनस में यहाँ पे वेक्टर A लिखा है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ठीक विथ वेक्टर B इन इक्वेशन 4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर B डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर C माइनस वेक्टर B डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर। तो इसकी वैल्यू मतलब कि इसको वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू आ जाएगा 0 के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाए वेक्टर B डॉट C मीन इसको एस टी साइड डाउन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर C और माइनस में 0। तो यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 0 इसको हम A डॉट B भी राइट डाउन कर सकते हैं।
यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0 के इक्वल आ जाएगी। इसको हम क्या इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब फिर से क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 में क्या डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या, विथ सी। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 4 में ले रहे हैं, इक्वेशन 4 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर सी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा यहाँ से वेक्टर में हो जाएगा सी डॉट ए या वेक्टर ए डॉट सी, हम दोनों राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर सी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी हमें कितना फाइंड आउट हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, c1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे c2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से c3 स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या होगा, ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब कभी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो वेक्टर ए डॉट सी होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 6 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन में 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 राइट डाउन करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो क्या फाइंड आउट किया हमने, वेक्टर वी क्रॉस में वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ए। तो क्या करते हैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या मॉडुलस, ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस हो जाएगा वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर सी माइनस हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए होल स्क्वायर। इसको मैं क्या डाउन करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर सी डॉट हो जाएगा यहाँ से वेक्टर में ए आ जाएगा। तो वेक्टर सी डॉट क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए, और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि जो वेक्टर ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर ए सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर हमें कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1 मीन्स स्क्वायर रूट में आ जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये तो ए हो गया, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं टू सी डॉट ए, सी डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर यहाँ पे हम सी डॉट ए चेक करते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ से ऑलरेडी हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या फिर सी डॉट ए यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर है। जब यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज वेक्टर बी स्क्वायर और मॉडुलस में हो जाएगा यहाँ से वेक्टर सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 11 माइनस 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा दिस इक्वल टू 11। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस 1
इक्वल टू 11। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 11 डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस में 1। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी है ऑप्शंस में, ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये क्लियरली है क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा यहाँ से स्क्वायर होगा। तो ये क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा यहाँ से ये इक्वल आएगा 11 के, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। जब ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि इसका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा यहाँ पे 11 होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए डॉट बी गिवन है, वेक्टर ये ए है और वेक्टर बी ये है। अब दोनों को हम राइट डाउन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप और माइनस हो जाएगा यहाँ से जे कैप और प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप और प्लस b2 जे कैप और प्लस हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में के कैप है, तो यहाँ पे इसको राइट डाउन करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा यहाँ से b3 के कैप इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ से b2 और माइनस हो जाएगा यहाँ से b3 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा b2 माइनस हो जाएगा b3 इक्वल टू माइनस में 3। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, b2 b3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग, स्क्वायर क्या बोथ साइड, तो b2 माइनस b3 को होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या b स्क्वायर b2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा यहाँ से क्या 2b2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2b3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 के इक्वल आ जाएगी, तो 9 की इक्वल आ गई, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस हो जाएगा यहाँ से b2 b3 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या है b2 b3 क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि b2 और b3 कॉमा ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ b2 b3 क्या दिया है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन हमें मेंशन किया है कि यहाँ पे b2 b3 क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब इसकी कुछ ही वैल्यू आएगी, ये होगा जो भी होगा यहाँ पे 9 में ऐड ही होने वाला है, जब ये 9 में ऐड होने वाला है इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा b2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे b3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 9। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो जब यहाँ पे मैं राइट डाउन करूंगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट में 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इसमें मैं क्या करता हूँ बोथ साइड 9 ऐड करते हैं, एक मिनट इसको ऐसे क्लियर करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से b2 स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा यहाँ से b3 स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से ये 10 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 प्लस b2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b3 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन में 10। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन हो जाएगा रूट में 10 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या गिवन है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट किया था, वेक्टर ए डॉट सी, तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे अब क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किया था। एक वेक्टर बी डॉट सी फाइंड आउट किया था, इट मीन्स यहाँ से वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू क्या है यहाँ पे वेक्टर सी के, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी मीन्स यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे a डॉट सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर है, मतलब ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे बी सी डी आ जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, बी सी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।